लद्दाख से बड़ी खबर आ रही है। हिंद चीन के दरमियान बातचीत शुरू हो गई है। एलएसी पर कशीदगी को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। मोल्टो में कोर कमांडर सतह की मीटिंग है, बातचीत है। 15 जून के बाद से एलएसी पर कशीदगी लगातार बरकरार है और एक हफ्ता हो चुका है तकरीबन, और लगातार कशीदगी का माहौल वहां पर है, तनावपूर्ण माहौल वहां पर बना हुआ है। कोशिश की जा रही है कि इस कशीदगी को ख़त्म किया जा सके ताकि जो हालात हैं वो मामूल हो सकें। लेकिन जिस तरह से बातें निकल कर सामने आई हैं, जिस तरह से तस्वीरें दिखाई दी हैं, उसके मुताबिक ये ही लग रहा है कि चीन अपनी ये जो हरकतें हैं, ये जो बचकाना हरकतें हैं, दरअसल उनसे बाज नहीं आ रहा है। और वो हालांकि दोनों तरीके से बात करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि वो डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत करके इस मसले को सुलझाना चाहता है, तो दूसरी तरफ वो झड़प भी करता हुआ नजर आता है। अब देखना यही होगा कि जो मीटिंग होने वाली है, ये जो मीटिंग दरअसल चल रही है, इस मीटिंग के बाद क्या कुछ निचोड़ निकल कर आता है, क्या ये कशीदगी जो है वो ख़त्म हो पाएगी। इसी पर न सिर्फ हमारी बल्कि पूरे हिंदुस्तान की नज़र है। और इस खबर पर ज़्यादा अपडेट के लिए राहुल मिश्रा का रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल मिश्रा, एक ख़ास बातचीत है जो ये बताएगी कि चीन आखिर चाहता क्या है, क्योंकि वो दोनों तरह की बातें करता है। वो डिप्लोमेटिक तरीके से भी बातचीत की मेज़ पर आना चाहता है, तो वो दूसरी तरफ ये भी कहता है कि अंजाम बुरे होंगे, भुगतने होंगे, और यहाँ तक कि अपनी फ़ौज को ये भी कह देते हैं वहाँ पर कि आप हर बुरे से बुरे हालात के लिए तैयार रहिए। आपने एक बड़ा अच्छा शब्द का प्रयोग किया था जब आप पूरी जानकारी दे रहे थे, तो उस समय आपने कहा कि एक बचकानी हरकतें कहीं ना कहीं सीधे तौर पे चाइना की तरफ से देखने को मिल रही है। और साफ सीधे तौर पे यदि देखा जाए तो जिस तरीके से चाइना अब इस समय आप देखें तो चाहे वो ग्लोबल टाइम्स के जरिए जिस तरीके से उसने कहा कि 1962 का ही अंजाम यहाँ पे कहीं ना कहीं भारत को भुगतना पड़ेगा। उसके अलावा सीधे तौर पे यदि कहा जाए कि चाइना की तरफ से लगातार धमकी भरे शब्दों का भी प्रयोग किया जा रहा है, और साथ ही उसके साथ ही कहीं ना कहीं बातचीत के लिए भी राजी हो रहा है। तो एक गीदड़ भभकी जिसको कहते हैं, गीदड़ भभकी देने की यहाँ पे कोशिश चाइना की तरफ से किया जा रहा है। चाइना हर बार आप देखेंगे तो चाहे वो अपने बयानबाजी के जरिए या अपने अखबारों के जरिए वो इस तरीके के बयान यहाँ पर देने की कोशिश कर रहा है जिससे कि भारत के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा सके। और उसका जिस तरीके से कि एग्रेशन यदि किया जा रहा है तो हमारी फौज भी पूरी तरीके से वहां पे तैयार है, और हम उस पूरे तरीके से यहाँ पर उसका डट के मुकाबला करेंगे। इसके मद्देनजर यदि कहा जाए तो क्योंकि ये अभी एक बैठक चल रही है लद्दाख में, और वो बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जिस तरीके का वहां पे टेंशन है एलएसी पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जिस तरीके का टेंशन बनी हुई है दोनों फौजों के बीच में आमने सामने वहां पर हैं, उसको कहीं ना कहीं ईज आउट करने के लिए कि ये कोशिश जरूर यहाँ की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पे क्योंकि गृह मंत्रालय में बैठक भी अभी हुई, थोड़ी देर पहले ही गृह मंत्रालय में बैठक खत्म हुई, उस बैठक का भी यदि कहा जाए तो सीधे तौर पे कई मायने हैं, क्योंकि जो बॉर्डर इलाके के जो रोड्स हैं, जो सीधे तौर पे यदि कहा जाए कि जो बॉर्डर एलएसी के पास के जितने रोड्स हैं तकरीबन उसमें 92% तो काम हो गया, लेकिन बाकी और भी कई एक जगह हैं जिनमें कि बीआरओ वगैरह सभी साथ में थे, जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं, सभी के साथ में अमित शाह की ये बैठक हुई थी। और उन जो खाली जो लंबित पड़ी हुई परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं को जल्द से जल्द कंप्लीट करने की भी यहाँ पर बात की गई कि जल्द से जल्द उसे किया जाए, कि जैसे भी यदि मानिए किसी तरीके का आपातकाल होता है, किसी तरीके की सबसे जरूरत पड़ती है आपातकाल में, तो तुरंत ही अपने सैनिकों के साथ साथ में अपने युद्ध सामग्रियों को और उसके साथ ही साथ जो सेना के साजो सामान है उस जल्द से जल्द बॉर्डर इलाके तक कूच कराया जा सके, पहुंचाया जा सके। तो ये भी तैयारी यदि कहा जाए तो भारत की तरफ से पूरी तरीके से यहाँ पर की जा रही है। लेकिन कोशिशें तमाम यदि कहा जाए कि अभी बातचीत के जरिए ही है, क्योंकि आरआईसी रसिया, इंडिया, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स की जो बातचीत भी होगी उसमें भी हो सकता है कि इस मुद्दे को उठाया जाएगा, और वहां पे भी कहीं सीधे तौर पे कोशिश जरूर की जाएगी कि एक बायलैटरल टॉक्स के जरिए इन मुद्दों को जल्द से जल्द निपटाया जाए। नहीं तो यदि खास तौर पे यदि कहा जाए तो भारत चीन की गिदड़ भभकियों से यहाँ पे डरने वाला नहीं, उसने भी अपनी पूरी तरीके से जारी है। और ये बात चीन भी बखूबी समझ गया होगा कि अगर जिस तरह से उसने ये हालात पैदा किए हैं, जिस तरह से तनाव उसने बनाया, उसके बाद इंडिया ने उसका पूरी तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया, चाहे वो सरहद पे दिया हो या फिर इकोनॉमिक तौर से जो
सामान का बाइकआउट करने की बात है। उसके बाद चीन बखूबी समझ रहा है, क्योंकि 40% से ज़्यादा का बता रहे हैं कि नुकसान उसको होना शुरू हो गया है, तो इस बात को वो बखूबी समझता है, कोशिश यही करेगा कि बातचीत से मसले को हल किया जा सके। आप सही करें, सीधे तौर पे यदि कहा जाए बातचीत के जरिए ही कहीं ना कहीं कोशिश जरूर है कि जल्द से जल्द इस बातचीत के जरिए ही, क्योंकि उसको सीधे तौर पे जिस तरीके से देश का मूड दिखाई दे रहा है और आम जनता हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे लोग हों, उन सभी के द्वारा कहीं ना कहीं बाइकआउट चाइना की जो मुहिम एक चलनी शुरू हो गई है। अब जनता कहीं सीधे तौर पे मुखर होकर के जो चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं उनको कहीं ना कहीं बहिष्कार करने की जब बात यहाँ पे करने लगी है, तो यहाँ पे सीधे तौर पे इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक की तरीके से चीन को काफी बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि चाइना नहीं चाहेगा किसी भी तरीके से कॉन्फ्रंट्रेशन इस तरीके का अब कहीं पे हो जिससे कि उसको इकोनॉमिक घाटा यहाँ पर हो। और यही कारण है कि चीन दोनों तरफ से धमकी भरे भी लहजे में कोशिश कर रहा है और साथ में कोशिश कर रहा है कि बातचीत के जरिए इस पूरे के पूरे मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। लेकिन भारत सरकार भी अपनी तरफ से पूरी तरीके से क्लियर कर चुकी है, अपना मैंडेट साफ सीधे तौर पे क्लियर कर चुकी है और किसी भी तरीके से भारत उसकी जो चालबाजी है, जो चीन की जो चालबाजी होती है, उसके झांसे में अब आने वाला नहीं है, यह साफ क्लियर कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे अब देश का मूड भी यदि कहा जाए, जनता का मूड, सरकार का मूड, आर्मी का मूड, कहीं ना कहीं चाइना का विरोध जरूर देखने को मिल रहा है। और ये चीन भी बखूबी जानता है कि इसका यदि विरोध लंबा खींचा तो उसके लिए कहीं ना कहीं इकोनॉमिक लॉस काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। बिल्कुल जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राहुल मिश्रा इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे रिपोर्टर राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़े तो जो बता रहे थे कि किस तरह के हालात हैं और कोशिश यही करेगा कि चीन के हालात को सीधा किया जा सके, कशीदगी को कम किया जा सके, ताकि जो एक बार जो व्यापारिक संबंध है वो ख़राब ना हो, क्योंकि उसको नुकसान होना शुरू हो चुका है।